आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आरआरबी डी ग्रुप का जो फॉर्म है वो हम अपने मोबाइल के माध्यम से किस तरीके से भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिएगा आरआरबी। ये टाइप करके आप सर्च कर देना। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे rrbapply.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है, जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है इस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आ रहा है, जो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास में, अप्लाई। अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं रेलवे का तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर यदि आपने पहले से कोई भी फॉर्म भर रखा है, चाहे वो एनटीपीसी का हो या फिर आरपीएफ का हो, कोई भी हो, तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर यदि आप फर्स्ट टाइम क्लिक जो आरआरबी डी ग्रुप का फॉर्म भर रहे हैं या फिर रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्लीज़ नोट आएगा, इसको आप यहाँ से क्रॉस से हटा दीजिएगा। तो सबसे पहले अपने से पूछ रहे कि कंट्री ऑफ नेशनलिटी, कि आप भारतीय हैं या फिर नेपाली हैं या फिर भूटानी है, किस देश से के आप निवासी हैं। तो हम इंडियन हैं, भारत के निवासी हैं। फिर अपने से जो पर्सनल डिटेल है वो मांगी जा रही है। यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो डालना है। फिर जो आपने ऊपर डाला 10th की मार्कशीट के अनुसार डालना, आप जो भी डाले वो। फिर रीटाइप फुल नेम में भी आपको सेम नाम डालना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि हैव यू चेंज योर नेम। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। तो इसमें आपको नो ही रहने देना है। फिर आपकी जो 10th की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको फिर से डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे। फिर आप मेल हैं या फिर फीमेल है वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद में आपके पिताजी का क्या नाम है वो यहाँ पे डालना है। फिर री टाइप फादर्स नेम में भी सेम डालना है। इसके बाद में आपको अपनी माता का नाम डालना है। फिर से अपनी माता का नाम डालना है यहाँ पे। ये डालने के बाद में आप अपनी ईमेल आईडी लगाएंगे यहाँ पे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पे एक ईमेल ओटीपी आ रहा है यहाँ से। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी दे करके आपको यहाँ पे लगाना है। ये लगाने के बाद में यहाँ पे आपको आपके मोबाइल नंबर लगाना है। मोबाइल नंबर लगाने के बाद में जनरेट मोबाइल ओटीपी करके आपको यहाँ पे मोबाइल में जो भी आपका ओटीपी आता है वो यहाँ पे टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर लगाना है। आधार नंबर लगा के यहाँ पे भी आपको जनरेट ओटीपी करके ओटीपी डालना है। ये सब करने के बाद में आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर यदि आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करना है। ये करने के बाद में नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिसमें लिखा हुआ है मैं रेलवे बोर्ड को अधिकृत करता हूँ और मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। ये टर्म्स एंड कंडीशन अपने जो डिटेल है वो शेयर करने के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे राइट का क्लिक करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में अपने से पासवर्ड पूछा जा रहा है। अब पासवर्ड क्या लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे नहीं लगाने की जैसे 1 2 3 4 ये लगा दिया, नहीं। आपको मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड लगाना है। जैसे आपका राम नाम है तो आर बड़ा लिख दीजिए, RAM लिख दीजिए, फिर @ लिख दीजिए। ऐसा कुछ भी उसमें सिंबल होना चाहिए। @ लिख दिया, फिर आगे 1 2 3 4 कर दीजिए, या फिर XYZ जो भी आप करना चाहे वो कर दीजिए। जो पासवर्ड जो आपने ऊपर लगाया वो ही कन्फर्म पासवर्ड में सेम लगाना है। ये लगाने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि मैं रोबोट नहीं हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में यहाँ पे गुड का निशान आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा प्रूव एंड क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपकी आईडी और पासवर्ड जनरेट हो गया। पासवर्ड आपने बना लिया, आईडी आपकी ईमेल आईडी हो या फिर मोबाइल नंबर रहेगा।
ये काम करने के बाद में आपको यहाँ से लॉगिन हर पे क्लिक करना है। अब जिनका अकाउंट बना हुआ है वो भी यहीं से लॉगिन करेंगे। अब आपका जो भी आपने मोबाइल नंबर लगाया है वो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड लगाने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है मैं रोबोट नहीं हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ वैसे ही आप भी अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा। इस तरीके से आपकी भी आईडी लॉगिन हो जाएगी। आईडी को लॉगिन होने के बाद में जैसे ही आप थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे जो पहला नोटिफिकेशन है वो डी ग्रुप का है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 23 जनवरी 2025 से, वो क्लोज होंगे 22 फरवरी 2025 को। अब आप जिस भी जोन से लगाना चाहते हैं, जैसे भोपाल या फिर भुवनेश्वर, बिलासपुर, आप जिस भी जोन से लगाना चाहते हैं वो आप जोन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आई एम नॉट करंटली डिक्लेयर्ड बाई NIRRB या RRC। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने पास में ये एक विंडो ओपन होगी जिसमें कंट्री भरा हुआ आएगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी भरी हुई आएगी, आपका नाम और पिता का नाम, माता का नाम, आप जेंडर, ये सब कुछ भरा हुआ पहले से ही आएगा। फिर आपको अविवाहित हैं या फिर नहीं है ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप कौन से धर्म से हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपकी जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा कौन सी है, आप हिंदी है, कन्नड़ा है या फिर कश्मीरी है, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आप जो फिर आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में आपके जो एक बॉडी विजिबल बॉडी मार्क होता है जो सामने वाले को दिखे, वो आपको बॉडी मार्क लगाना है। फिर सेकंड नंबर पे भी आपको कोई उसके अलावा और भी जो आपकी बॉडी पे कोई मार्क है वो आपको लगाना है जो विजिबल हो। फिर कम्युनिकेशन डिटेल में आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC है, SC है या फिर ST, आप जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीम लेयर। अब अगर यदि आप क्रीम लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे नो कीजिए, और अगर यदि नॉन क्रीम लेयर हैं तो यस कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्रीम लेयर और नॉन क्रीम लेयर क्या होता है। अगर यदि आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो आप क्रीम लेयर की कैटेगरी में आते हो, और अगर यदि आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीम लेयर की कैटेगरी में आते हो। फिर आपको यहाँ पे आपकी जो कास्ट है वो यहाँ पे डालनी है, जैसे आप अहीर हैं, जाट है या फिर वर्मा है, जो भी आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपसे आगे पूछा जा रहा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर। अब आपकी जो जाति प्रमाण पत्र के जो सर्टिफिकेट के नंबर आते हैं वो यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर का ही लगाना है, ऐसे नहीं कि आप स्टेट का लगा रहे हो। फिर नीचे आपसे पूछा लिखा हुआ आ रहा है कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, जो आपका जातीय प्रमाण पत्र है वो किस अथॉरिटी के द्वारा इश्यू है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में फिर सिलेक्ट करने के बाद में आप जो इश्यू स्टेट है वो किस स्टेट से जारी हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो कब जारी हुआ था वो यहाँ पे डेट लगाने है। अब ये डेट आपको कहाँ पे मिलेगी, एक तो जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उसमें मिलेगी, दूसरी आपको ऊपर भी लिखी हुई मिल जाएगी। ये लिखने के बाद में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे आप फ़िलहाल निवास करें वो आपको डालना है यहाँ पे। तो आपका कौन से स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं वो आपको यहाँ पे लगाना है। फिर आप जो एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस डालेंगे। फिर आपकी जो नियरेस्ट सिटी है, आपके जो नज़दीकी
सिटी है वो यहाँ पे लगाना है। फिर आपका पिन कोड लगाना है। ये लगाने के बाद में जो परमानेंट एड्रेस है ये भी सेम रहेगा आपका। अगर यदि अलग है तो नो करके आप दूसरा लिख लीजिए। फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी डिटेल। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन डिटेल पूछ रहे हैं। अगर यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर यदि नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। फिर अगर यदि आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस करना है। अगर डिसेबल नहीं है तो नो करना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, अभी यहाँ पर आपसे आगे पूछ रहा है कि डू यू नीड ए स्क्राइब इफ़ योर राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड एन अकॉर्डेंस विथ। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर यदि आपकी लेखन क्षमता नहीं है तो इसमें आप यस कीजिए, और लेखन क्षमता है तो आप इसको नो रहने दीजिए। अगर यदि आप यस करते हैं तो आपको एक अलग से एक एग्जामिनर और प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसको आप जो भी आप बताएंगे वो आपके एग्ज़ाम में सहायता करेगा। जैसे आप जिस भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको बताइएगा, वो उसको सेलेक्ट करेगा। फिर आगे पूछ रहे हैं कि अगर यदि आप इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे अगर यदि आपकी वार्षिक आय बहुत कम है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, जिससे आपको जो एग्ज़ाम फीस है उसमें छूट मिलेगी। लेकिन साथ में आपको एक और दिक्कत आएगी। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको तहसीलदार लेवल से एक आय प्रमाण पत्र वहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर यदि यहाँ पे नो करते हैं तो फिर आपको कोई आय प्रमाण पत्र सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे पूछ रहे हैं कि क्या आप रेलवे के कर्मचारी हैं। अगर यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं प्रेजेंट में तो आपको यस करना है। अगर यदि नहीं है तो नो पे रहने देना है। फिर आगे पूछ रहा है कि आप किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे फिर वो स्टेट के हो या फिर सेंटर के हो। अगर यदि आप हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और अगर यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे रहने दीजिए। फिर आगे पूछ रहा है कि क्या आपने जो अप्रेंटिस का कोर्स है रेलवे में वो आपने कर रखा है या फिर नहीं कर रखा। अगर यदि आपने कोई अप्रेंटिस का कोर्स किया है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए, यस पे क्लिक कीजिए, और अगर यदि आपने नहीं किया है तो नो पे रहने दीजिए। इसके बाद में आपको अपनी जो बैंक की डिटेल है वो फिल करनी है। बैंक की डिटेल फिल करने के बाद में आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे एजुकेशन की डिटेल पूछी जाएगी। तो एजुकेशन डिटेल में आप जैसे सबसे पहले आप अपने 10th की क्वालिफिकेशन देंगे। 10th की देने के बाद में अगर यदि आपने कोई ITI कर रखी है तो ITI की देंगे। अगर यदि ITI नहीं कर रखी है तो आप सिर्फ 10th के रहने दीजिए। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करवाएगा। फ़ोटो की साइज़ क्या रहने वाली है आप देख लीजिए। फ़ोटो की जो हाइट है वो रहेगी 320 पिक्सल, और जो चौड़ाई है वो रहेगी 240 पिक्सल। अब आप ये पिक्सल जो किस तरीके से सेट कर सकते हैं इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो देख लीजिए। और जो सिग्नेचर है इसकी भी चौड़ाई है वो 140 पिक्सल रहेगी, और जो हाइट है वो 60 पिक्सल रहेगी। साथ में इसकी जो KB का भी अपने को ध्यान रखना है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिए। और उस वीडियो में देख करके आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो सेट कर लीजिएगा। ये यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे चलाना है, तो नीचे आएगा आपके पास में सेव और नेक्स्ट। तो सेव करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे हैं उनके सभी वैकेंसी आ जाएंगे। तो आप अपने सुविधा के अनुसार आप किस पोस्ट को पहले प्राथमिकता देना चाहते हो उसके अनुसार आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप वो पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप जिस भी पोस्ट को आप प्राथमिकता देना चाहेंगे उसको पहले सेलेक्ट कीजिए, और जिसको बाद में देना चाहेंगे उसको बाद में सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे प्लस पे के निशान पे आपको क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद में ये सभी नीचे फिल हो जाएगी। यह देख लीजिए यहाँ पे आ गई है। फिर यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आपको एक्सेप्ट करना है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद में सभी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ये एक्सेप्ट करने के बाद में आपको किस निवास से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना निवास डालिएगा यहाँ पे। ये डालने के बाद में आपको
प्रियो ये प्रियो एप्लीकेशन आ रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके आप अपने एक बार फॉर्म को चेक कर लीजिए। अगर यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो फिर से आप एडिट कर सकते हैं। ये अगर यदि आपने बिल्कुल फॉर्म सही भर दिया है तो सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद में डायरेक्ट पेमेंट मांगेगा, तो आप अपने फ़ोनपे के माध्यम से भी, क्यूआर कोड के माध्यम से, फ़ोनपे का उसके माध्यम से भी अपना पेमेंट काट सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर के अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आपने अगर यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।